हमारे पास वोवल्स होनी चाहिए एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, और हमारे पास 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। बोल रहा है कि और हमारे पास एक वर्ड बन जाएगा। सोचो जरा, मैं आपको पहले फील देता हूँ क्वेश्चन की। देखो हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं, कौन कौन से, A-E-I-O-U, ठीक है। तो अगर उनमें से मैंने सपोज 2, पहले तो वोवल सिलेक्ट करेंगे, सपोज मैंने 2 वोवल सिलेक्ट किए A एंड E, सपोज लेट्स से एग्जाम्पल, और 21 कॉन्सोनेंट बचे हमारे पास, B D जितने भी बचे A-E-I-O-U को छोड़कर। सपोज करो मैंने 2 कॉन्सोनेंट ले लिए B एंड D। तो पहली चीज़ तो क्या, हमें 4 वर्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमने 4 वर्ड सिलेक्ट कर लिए तो आपस में बाद में हम इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं। देखो एक वर्ड हमारे पास ये भी बन जाएगा, और एक वर्ड सपोज करो मेरे पास मैंने 2 वर्ड्स ले लिए A और O, और सपोज 2 कॉन्सोनेंट ले लिए मैंने M और N। देखो 4 वर्ड्स हमारे पास ये भी बने, लेकिन इन 4 वर्ड्स को हम बाद में अरेंज भी तो कर सकते हैं, जैसे कि E-A-B-D। देखो बन गया नहीं बन गया एक और वर्ड। तो पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में हमें अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। मीन्स दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, समझे। सो अब समझते हैं क्वेश्चन को। सो वी हैव टू सिलेक्ट व्हाट, 2 वोवल्स फ्रॉम 5 वोवल्स। वी हैव टू सिलेक्ट 2 वोवल्स फ्रॉम 5 वोवल्स, इट मीन्स 5C2. We have to select how many consonants, 2 consonants from 21 consonants, मतलब 21C2 हमने सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक वर्ड बन जाएगा, सपोज करो ये, समझ पा रहे हो। सो टोटल पॉसिबल वेज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो टोटल पॉसिबल वेज कितने बन जाएंगे हमारे पास, 5C2 मल्टीप्लाई बाई 21C2, क्योंकि हमें 4 वर्ड का लेटर बनाना है, बीच में एंड बोला गया है और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा। लेकिन अब हम इन 4 वर्ड्स को, देखो ये जो होता है ना, ये हमारे पास वर्ड्स बनने वाले, 2 ये और 2 ये, तो 4 वर्ड्स का हमारे पास एक लेटर बनेगा, उसको हम बाद में अरेंज कर सकते हैं। सो लास्ट में लिख दीजिएगा कि नाउ वी कैन अरेंज दीज वर्ड्स। सो नाउ वी कैन अरेंज दीज 4 लेटर अल्फा, या फिर वर्ड्स बोल दीजिए, 4 लेटर वर्ड्स। ये जो 4 लेटर वर्ड बने इनको हम अरेंज भी तो कर सकते हैं, यस और नो। तो इट मीन्स अरेंजमेंट मीन्स 4P4, 4 लेटर हैं और चारों को अरेंज करना है, तो 4P4 कहूँ या फिर 4 फैक्टोरियल कहूँ। सो फाइनली टोटल वेज, टोटल पॉसिबल वेज नाउ, अब जो टोटल पॉसिबल वेज होंगे बच्चे वो अलग होंगे। वो होंगे क्या, 5C2 मल्टीप्लाई बाई 21C2 मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा हमें, 4 फैक्टोरियल। क्वेश्चन की गहराई समझो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर देते हैं। 5 इंटू 4 और 2 मतलब 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 20 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 गया, 2 से 2 काट दीजिए, इसको ही काट दीजिए। देखो 5 2 ज़ा 10 और 10 पीछे 0 आ गया, तो यहाँ पे तो 100 बन गया इजीली, समझ पा रहे हो। 5 दूनी 10 और 1 0 ये वाला हमने ले लिया यहाँ पे। 21 को भी एज इट इज़ रहने दो क्योंकि बाद में आएगा। 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 24, तो 24 हमारे पास कहाँ से आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब कुछ नहीं, 24 को 21 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो 24 को 21 से करेंगे तो 4 2 8 और 4, तो 4 0 5, तो मीन्स 504 और 2 0 तो हमारे पास इधर थी ही, तो 50400 वेज। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। देखो क्वेश्चन की समझ गए ना, क्वेश्चन एक बारी फील ले गए क्वेश्चन का, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन में, समझ पा रहे हो। सो दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कि अब बस आपको समझना ये पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। दिस इज योर सॉल्यूशन, प्लीज नोट डाउन। होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। ठीक है, देखो हम फिर वही रफ वर्क लेंगे। पहले तो देखो कुछ चैप्टर्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि आप उसमें इतने से में सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, बस आपको फिर लिखने का तरीका आना चाहिए, बाद में दिमाग नहीं लड़ाना। जैसे कि मैं बात कहूँ आपके पास ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, मैं कहूँ आपके पास एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, उसमें भी आपको ये करना है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा और आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन और भी हमारे पास कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं, जैसे कि देखेंगे थोड़े टाइम बाद। ठीक है,
सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हमारे पास 12 क्वेश्चन है डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 देखो, इन जो 12 क्वेश्चन है इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन। जो पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में हमारे पास 7 क्वेश्चन है। ठीक है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। अब सुनो, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 12। इन 12 में से एक बच्चे को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेलेक्ट एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब सोचो जरा, बच्चे को ये बोला गया कि 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अब सुनो, अगर सपोज करो, मे भी हो सकता है कि अगर 3 क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए तो बाकी टोटल तो 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना। जब 3 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर दिए तो 5 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अब या तो ये भी हो सकता है कि 4 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर दिए तो 4 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर दिए तो 3 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ये बोला कि कम से कम 3 क्वेश्चन दोनों पार्ट से। ये नहीं कह सकते कि 2 क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा कि 2 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट किए, 6 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर दिए, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है क्लियरली एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, कम से कम 3। देखो, ज़्यादा 3 से ज़्यादा है या 3 है तो आपको इनका वो लगा देना। हमें क्या चाहिए? टोटल 8 क्वेश्चन चाहिए। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन तो बाकी है अब आप। सो इट मीन्स व्हाट? स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। यस और नो? 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। यहाँ पे लिख दीजिए आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। यस और नो? पहले चीज़ तो ये क्लियर हो गई। लेकिन उसने क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि एटलीस्ट, वेयर इज द क्वेश्चन, हाँ, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। सो एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब इस बात को जब हम लिखेंगे कैसे, वो जो लिखा वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। देखो कैसे लिखेंगे हम इसको। हमारे पास टोटल कितने फर्स्ट पार्ट में थे ये, इसको बात लिख देना कि पार्ट 1, यहाँ पे लिख देना कि पार्ट 1 कंटेन्स कितने क्वेश्चन हमारे पास? 5 क्वेश्चन हैं। और पार्ट 2 कंटेन्स कितने क्वेश्चन हमारे पास? 7 क्वेश्चन है। बस, तो हमें 3 क्वेश्चन इस पार्ट से बनाने हैं। तो हम कह देंगे कि 5C3, भाई 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और 7C5 प्लस। समझ पा रहे हो? देखो, पार्ट 1 में से 3 सेलेक्ट किए, पार्ट 2 में से 5 सेलेक्ट किए, तो दोनों को हमें दोनों चाहिए ना, तो दोनों चाहिए मतलब और हो गया, एंड हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है? 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 में से 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, और 7 में से भी 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये भी बन जाएगा 8। प्लस 5 में से 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, और एंड मतलब मल्टीप्लाई 7 में से 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यही तो हमारे पास पॉसिबल केस बनेंगे। क्या इसके अलावा कुछ और बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा इसके अलावा कुछ भी। तो 5C3 को कैसे लिखेंगे? 5C2 लिख सकते हैं, और 5C2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 5 × 4 × 2 × 1। समझ पा रहे हो? 5C3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 5C2 के इक्वल, और 5C2 की वैल्यू 5 × 4 2 × 1 मल्टीप्लाई बाई 7C5 किसके इक्वल होगा? 7C5 होगा 7C2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए बस। तो 7C2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? 7 × 6 × 2 × 1। देखो ये चीज़ें सीखो, शॉर्ट टाइम बचाने की कोशिश करो। 5C4 के किसके इक्वल होगा? देखो बच्चे, 5C4 होगा 5C1 के इक्वल। तो 5C1 क्या होगा? 5/1 मल्टीप्लाई बाई 7C4। 7C4 होगा हमारे पास 7C3 के इक्वल। तो 7 × 6 × 5 दैट इज डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 प्लस 5C5 की वैल्यू क्या होगी? देखो 5C5 नथिंग एज 5C0, और इस चीज़ को समझ लिया करो आप। 5C0 मतलब 5 में से मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, इट मीन्स 0, एक ही तरीका हो गया 1। और 7C3 की वैल्यू क्या है? 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो देखो 2 2 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 3 2 6 हो गया, 6 से 6 कट गया, 3 2 6 हो गया, 6 से 6 कट गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30, 37 210 है ना, 7 5 5 25, 25 7 175, 25 7 हाँ ठीक है, 7 5 35। तो जब हम सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 और 5 10 0 कैरी 1 4 11 12 2 कैरी 1 3 एंड 4। तो 420 वेज हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। सो लिख देना यहाँ पे टोटल पॉसिबल वेज, यहाँ पे ज़रूर लिख देना कि टोटल पॉसिबल वेज
हमने इसको तो ऊपर लिख दिया कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अब समझ में आने लग गए होंगे, क्योंकि अब तो चैप्टर का ही एंड चल रहा है, और अगर अब भी समझ में नहीं आएंगे तो फिर तो आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आप प्लीज़ अगर अभी भी आपको डाउट्स हैं तो इस चैप्टर को आप ज़रूर कर लेना एक बार और, ठीक है बच्चे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। ये तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन का है। सो बोल रहे हैं क्या कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो आपके जानते हो कि आपके पास 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं या हाँ या ना। बोल रहे हैं 52 कार्ड में से आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसमें से बोल रहे हैं फीच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड एग्जैक्टली 1 किंग। आपके पास एक राजा तो होना ही चाहिए। आप एक बात सोचो ना, पहली चीज़ कि 52 पत्ते हैं, उन 52 कार्ड्स में से 4 किंग होते हैं हमारे पास, बाकी 48 कार्ड्स नॉर्मल होंगे। ये कार्ड्स लिख रहा हूँ मैं, ये हमारे पास 4 किंग होते हैं। सभी का एक राजा होता है ना, सभी में एक एक किंग होता है, तो 4 किंग्स होते हैं। और बोल रहे जब हम 5 कार्ड सिलेक्ट करेंगे, सुनना मेरी बात, जब हम 5 कार्ड सिलेक्ट करेंगे उसमें एक किंग तो होना ही होना चाहिए, एक किंग तो होना ही होना चाहिए। सोचो जरा, एक किंग हुआ तो बाकी जो 4 पत्ते हुए वो कहाँ से निकलेंगे, वो इसमें से निकलेंगे। अरे यस और नो, हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। 4 में से एक किंग को सिलेक्ट करना है, मतलब 4C1 मल्टीप्लाई बाई, और 48 में से 4 पत्ते चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 48C4। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम दोनों चाहिए, जब भी तो 5 बनेंगे, तभी तो हमारे पास 5 कार्ड्स बनेंगे ना। तो क्योंकि हमने दोनों कार्ड चाहिए, दोनों कार्ड चाहिए मतलब एंड आ गया, दोनों चाहिए और मल्टीप्लाई, तो एंड और मल्टीप्लाई सब सेम चीज़ें कहेंगे इसके अंदर। इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा, बस आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। कैसे लिखोगे, सो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, यस और नो। हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। आउट ऑफ विच वी हैव टू सिलेक्ट, क्वेश्चन लाइन लिख दो एज इट इज चाहे तो, आउट ऑफ विच वी हैव टू सिलेक्ट हाउ मच, 5 कार्ड्स। ब्रैकेट में लिख दो 1 कार्ड, 1 किंग कार्ड इज कंपल्सरी, 1 किंग इज कंपल्सरी। सो 1 किंग इज कंपल्सरी, इट मीन्स वॉट, देयरफॉर इट मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट, we have to select, this is select, okay, this is select, we have to select 1 king out of 4 king, क्योंकि हमारे पास 4 किंग ही तो होते हैं। हमें 4 राजाओं में से एक राजा को सिलेक्ट करना है, तो 4C1, एंड वी हैव टू सिलेक्ट, वी हैव टू सिलेक्ट व्हाट, 4 कार्ड्स आउट ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, आउट ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स। हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं रिमेनिंग कार्ड्स, तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, 48, और उनमें से कितने कार्ड चाहिए, 4 चाहिए। सो टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास कितने हो गए, टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास कितने हो गए, 4C1 मल्टीप्लाई बाई 48C4। इसको सोल्व करो और आंसर पाओ। 4C1 का मतलब क्या हुआ, 4 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाई 48C4, मतलब 48 मल्टीप्लाई बाई 47 मल्टीप्लाई बाई 46, 48, 47, 46, 45। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन रहेगी इसके अंदर, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा और जैसे ही सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 4 कटेगा, 3 से, यस 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 1 जा, और 5 जा 15 हो गया, 2 से ये कट रहा है 23 हो गया। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा कि 48 मल्टीप्लाई बाई 47 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 15। देखो एग्जाम में कभी भी ऐसे फॉर्म में आंसर मत छोड़ के आना, आपको आंसर इस फॉर्म में छोड़ के आना जो अब आने वाला है, यस और नो। तो आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर हो गया। अगर आपको कभी भी वीडियो क्लियरिटी में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप 360 पिक्सल पे जाके देख सकते हो, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके पास, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women इन ए रो। देखो बच्चे आपके पास क्या बोल रहा है कि 5 हमारे पास मैन हैं एंड 4 हमारे पास वोमेन हैं इन ए रो, एक ही लाइन में बैठाने हैं। सपोज ये एक लाइन बैठाने 5 मैन और वोमेन, ठीक है। दैट द वोमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, बोल रहे अब सोचो जरा, पहले
प्लेस बना देता हूँ। सपोज ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, क्योंकि 9 कैंडिडेट है ना, 5 और 4 9। तो हमारे पास इवन प्लेसेस, देखो इवन प्लेसेस पे 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 6 ये हो गया, 8 ये हो गया, ये वाली प्लेस है ना। तो इवन प्लेसेस पे कौन बैठेगा, बोला गया है कि वोमेन ऑक्यूपाइज इवन प्लेसेस। तो यहाँ पर हमारे पास वोमेन ही आ सकती है, 2, 4, 6 और 8 पर वोमेन ही आ सकती है, ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अब एक बात सोचो, यहाँ पे 4 वोमेन आ सकती है और बाकी जो जगह बची हमारे पास वहाँ पे मैन आ सकते हैं। मैंस कहाँ पर आएंगे, बाकी जो जगह बची वहीं पर तो मैन आएंगे। फर्स्ट प्लेस पर मैन आ सकता है, थर्ड प्लेस पे आ सकता है, फिफ्थ प्लेस पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो हमारे पास देखो 5 ऑप्शन है, 5 जगह इन आदमियों को बैठाने की, मैंस को बैठाने की, 1, 2, 3, 4, 5 जगह हैं और 5 ही हमारे पास क्या है, मैंस हैं। तो 5 P5 हमें अरेंज करना है, हमें अरेंजमेंट करना है और हमारे पास 4 वुमेन है और 4 ही हमारे पास अरेंज जगह हैं। तो इट मीन्स 4P4 हमें अरेंज करना है। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। सो हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को देखिएगा अब आप। हम लिखेंगे वी हैव टू अरेंज, रेड पेन से कर देते हैं, वी हैव टू अरेंज व्हाट, वोमेन्स एट इवन प्लेसेस, वोमेन्स एट इवन प्लेसेस मतलब प्लेसेस हमारे पास 2nd, 4th, 6 एंड 8 हो सकती है। सो इट मीन्स हमारे पास 4 वोमेन है और 4 ही हमारे पास इवन जगह हैं। तो हम क्या कह देंगे, 4 फैक्टोरियल। तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। वी हैव टू अरेंज मेंस एट रिमेनिंग प्लेसेस, जो हमारे पास जगह बची वहाँ पर कौन चले जाएंगे हमारे पास, दिस इज रिमेनिंग, ओके, ING, प्लीज इसको करेक्ट लेना, REMA लिख ही देता हूँ। रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या मैं कह दूं कि हमारे पास जो मैन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास, हमें तो 9 के 9 बंदे बैठाने हैं ना। सो टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। इट मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भी कर दो चाहे तो, मल्टीप्लाई बाई 4 × 3 × 2 × 1। तो कितना हो गया, 5 × 20 या 60 दूनी 120 और 4 × 12 दूनी 4 × 12 12 दूनी 24 है ना, तो 24। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0 12 48 8 4 12 दूनी 24 4 28। तो 2880 वेज हो जाएंगे हमारे पास। सिंपल क्वेश्चन था, समझ पा रहे हो ना। देखो 4 वोमेन्स थे हमारे पास, 1 2 3 4। तो इन अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे सीता गीता रीता कविता है, तो अब ये पहले सीता गीता रीता कविता बैठे या पहले कविता बैठे सीता गीता रीता बैठे, तो कोई भी गर्ल्स कहीं पे बैठ सकते हैं, लेकिन बैठेंगी इवन प्लेस पे। मतलब 4 ही गर्ल्स हैं और 4 ही हमारे पास प्लेस है, तो हमें उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। अरेंज करना हो गया, 4 फैक्टोरियल कहूँ या 4P4 कहूँ, अरेंज करना है। अब हमारे पास 5 मैन हैं, है ना, राम श्याम कुछ भी लगा लो आप। तो इन 5 मैंस को हमें बैठाना है और इन 5 जगहों पे बैठा सकते हैं और कहीं नहीं बैठा सकते। तो 5 आदमी हैं और 5 ही हमारे पास जगह हैं, तो 5P5 हमें अरेंज करना है, तो अरेंज कर देंगे हम 5 फैक्टोरियल से। सो हमें चाहिए 9 के 9, हमें सारे बंदे बैठाने हैं, तो 9 फैक्टोरियल, तो 9 बंदे चाहिए, तो 9 के 9 बैठाएंगे तो हमें बीच में एंड लगाना पड़ेगा, मतलब बीच में हमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ठीक है। सो 2880 वेज। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है क्या कि आपके पास फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, देखो आपके पास टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी 10 कैंडिडेट्स, उसमें से हमें 10 कैंडिडेट हमें एक पार्टी के लिए चाहिए। देखो पार्टी में लोग जाने वाले हैं ये कंफर्म है। सपोज करो आपकी क्लास है, आपकी क्लास में सोचो 25 स्टूडेंट है, उन 25 में से 10 बच्चे पार्टी में जाएंगे ही जाएंगे, ये कंफर्म है। अब ठीक है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अब इसमें से 3 जो सपोज आपकी क्लास में लीडर हैं, है ना, जिसके मॉनिटर लगा लो या फिर आप, 3 स्टूडेंट वो हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो सब जाएंगे वरना फिर नहीं जाएंगे हम। सो सुनो, सो क्या पॉसिबल केस बनेंगे, अगर सपोज 3 कैंडिडेट जा रहे हैं, सो 25 में से 3 चले गए, तो मतलब 3C3 और बाकी कितने बच्चे हमारे पास 22 कैंडिडेट। उन 22 कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट को जाना पड़ेगा,
7 कैंडिडेट ही तो जाएंगे। अगर हमें तो टोटल 10 बंदे भेजने हैं, तो 10 बंदों में से 10 स्टूडेंट में से 3 कैंडिडेट्स तो हमारे पास जा चुके हैं, बाकी बचे 22, क्योंकि 25 में से 3 गए तो 22 बचे। बाकी जो 22 बचे, उन 22 में से कितने कैंडिडेट जाने वाले हैं? 7 जाएंगे, नहीं जाएंगे? एक केस तो हमारे पास पॉसिबल बन गया, ये वाला। अब सोचो, ये 3 जो कैंडिडेट हैं, सपोज करो हमारे पास ये इनका नाम है राम, श्याम, गीता। अब ये तीनों मना कर रहे हैं, बोल रहे हम नहीं जा रहे। इन 3 कैंडिडेट ने मना कर दिया, तो 25 में से 3 कैंडिडेट ने मना कर दिया। कितने बचे हमारे पास? 22 कैंडिडेट बचे। लेकिन हमें तो पार्टी में 10 कैंडिडेट तो भेजने पड़ेंगे ना। हमें इस पार्टी के अंदर 10 कैंडिडेट्स को भेजना पड़ेगा, ये फिक्स है। तो बाकी बचे 25 में से 3 ने मना कर दिया, तो 22 बचे, तो 22 में से हमें 10 कैंडिडेट को भेजना पड़ेगा। अब या तो ये तरीका से जाए या फिर इस तरीके से जाए। बीच में क्या लग जाएगा? और लग जाएगा, तो मतलब बीच में क्या लग जाएगा? प्लस। कुछ बात की गहराई को समझे या नहीं समझे? ठीक है, 25 में से या तो 3 कैंडिडेट जाएंगे तो 22 बचे, 22 में 7 चले जाएंगे। या फिर अगर तीनों ने मना कर दिया तो 22 बचे, 22 में 10 कैंडिडेट चले जाएंगे। सिंपल एज दैट। सो देयर आर टोटल 25 कैंडिडेट्स। 25 क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो ना, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट लिखो, 25 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 10 स्टूडेंट्स विल गो अटेंड, 10 आउट ऑफ विच 10 स्टूडेंट्स विल अटेंड पार्टी, विल अटेंड एक्सकर्जन पार्टी। ठीक है, हमारे 10 स्टूडेंट कैंडिडेट अटेंड कर लेंगे। पहला केस क्या बन रहा है? सो टोटल पॉसिबल वेज में यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, प्लस उसमें भी मैथमेटिकल में डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इफ 3 स्टूडेंट सेज यस, 3 स्टूडेंट सेज यस, देन 7 कैंडिडेट, हमें 7 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। आपका कितने में से? 22 में से। देन वी हैव टू सिलेक्ट 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम 22 कैंडिडेट स्टूडेंट्स, फ्रॉम आएगा बीच में, फ्रॉम 22 स्टूडेंट्स। या फिर और लिख रहा हूँ, ये भी देखो है तो साथ है तो प्लस, इसको प्लस लिख देता हूँ ना। या तो ये या फिर ये हो सकता है। अगर 3 स्टूडेंट ने मना कर दिया, 3 स्टूडेंट्स डिनाइड मतलब मना कर दिया, 3 स्टूडेंट्स डिनाइड, देन 10 स्टूडेंट्स विल सिलेक्ट 10 स्टूडेंट्स विल सिलेक्टेड फ्रॉम 22 कैंडिडेट्स। क्योंकि तीनों तो राम, श्याम, गीता ने तो मना कर दिया ना, तो फिर उनको क्यों ले जाएंगे हम पार्टी? उनको नहीं ले जाने वाले। बचे बाकी 22, उन 22 में से 10 बंदों को सिलेक्ट करेंगे फिर हम। 10 स्टूडेंट्स विल सिलेक्टेड फ्रॉम 22 स्टूडेंट्स। तो ये हमने अपने फॉर्म में लिख दिया। सो बाद में लिखोगे हम इसको कैसे? 3C3 इंटू 22C7, 10 कैंडिडेट हो गए, और 22C10 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। और इसमें चाहो तो ये कर दो 3C0 है ना, क्योंकि हमारे पास 3 में से हमें कोई किसी को नहीं ले जा रहे, ये पीछे मल्टीप्लाई है, 3 में से किसी को नहीं ले जा रहे, तो 3C0 कर दो। सो 3C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हो आप। और आपको ये पता भी होना चाहिए 3 कैंडिडेट है हमारे पास और तीनों को सिलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका होगा, सिलेक्ट कर लिया। 22C7, देखो इसको तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। 22 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 20, काफ़ी लंबा, ये तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है। 19 इंटू 18 इंटू 17 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक, और फिर ये 7 फैक्टर खोल दीजिए। ओ माय गॉड, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ये मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ। 22C10 को लिखते रहिएगा, 22C10 को है ना, और 3C0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 22 से लेके करते जाइए जब तक 10 नंबर ना हो जाए, और नीचे 10 फैक्टर लोग खोल दीजिएगा। तो आपके पास जो भी आंसर आने वाला है, इतने पॉसिबल वेज होंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर आएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। फीलिंग समझ गए ना, तो क्वेश्चन ईजी लगेगा। अगर अदरवाइज आप रटते रह जाओगे तो फिर तो काफ़ी मुश्किल लगने वाला है। यस और नो? सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका इसी में ही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, देखो ASSINATION, काफ़ी लंबा वर्ड है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास टोटल बच्चे 13 वर्ड्स हैं।
बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। सोचो जरा कितने क्वेश्चंस किए हमने 7.3 आई थिंक एक्सरसाइज में। हम बोल रहे सारे एस एक साथ होने चाहिए, ये भी एस हैं और ये भी एस है, 4 एस हैं, ये हमारे पास एक साथ होनी चाहिए। सोचो मैं अगर बताऊं आपको कि अगर चारों एस को मैं एक लेटर मान लूं, सपोज करो, है ना, ऐसे करते थे ना, 4 लेटर को सपोज मैंने 4 एस को मैंने एक ऐसा लेटर माना जो इसमें नहीं है, देखो जेड कहीं पे भी नहीं है, मैंने इसको जेड मान लिया। तो अब जहाँ जहाँ जेड रहेगा वहाँ पर हमारे पास एस रहेगा। तो देखो क्या लेटर बनेगा, ए आई एन ए टी आई ओ एन और साथ में जेड। अब जेड हमारे पास कहीं भी आ सकता है इन सारे वर्ड्स में से, तो इसको हम अरेंज कर देंगे, हमें जेड को अरेंज करना है ना। तो ये तो पूछा आपसे कि आपके पास एस सारे एस 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 साथ साथ रहे, तो देखो एस एस साथ साथ ही रहेंगे, जब तक जेड साथ है जब तक हमारे पास ये साथ साथ रहेंगे। सो हम इस चीज़ को लिख देंगे, वी विल काउंट 4s, है ना, 4 एस है ना हमारे पास, तो 4s, वी विल काउंट 4s टुगेदर एज ए सिंगल अल्फ़ाबेट, एज ए सिंगल अल्फ़ाबेट। हमने सिंगल अल्फ़ाबेट में मान लिया, बट ये मत बोलना कि जेड बेट, है ना, ये तो समझाने के लिए बस, एज ए सिंगल अल्फ़ाबेट। सो देयरफॉर टोटल अल्फ़ाबेट्स आर नाउ कितने भाई, एक इसको काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इस चीज़ चेक कर लेना। 3 हमारे पास ए है, देखो ए, इस वर्ड्स को जरूर प्लीज़ चेक कर लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। असैसिनेशन, ठीक है, हमारे पास 4 एस हो गए, तो 4 में से हमारे पास अगर गए तो 9 और 1 10, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट हो गए 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो 10 अल्फ़ाबेट्स हो गए। जब हमारे पास इनको अब अरेंज करेंगे, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो टोटल पॉसिबल वेज आर, याद करो एक्सरसाइज 7.2 या 7.3 कैसे करते थे, इसको अरेंज कर दीजिए। सो 10 फैक्टोरियल हो गया। नीचे क्या करेंगे, जो रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट कौन कौन हो रहा है, ए 3 बार हमारे पास ए आ रहा है, तो मतलब 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई आई, क्या 2 बार, आई 2 बार आ रहा है, एक बार आई ये रहा, एक बार आई ये रहा, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार हमारे पास आई रिपीट हो रहा है। एन हमारा एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है, काफ़ी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, तो 2 फैक्टोरियल। ए तो हो चुका है, टी की काउंटिंग नहीं है, ओ एन बस। और अब ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास, इसको आप सोल्व कर दीजिएगा। तो 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 to 6, है ना, इंटू में 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। इसको सोल्व कर दीजिएगा, जो भी आपके पास आंसर आएगा 151200 वेज हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आप, हमें 4 एस टुगेदर चाहिए थे, तो हमारे पास अब देखो इसको हम अरेंज किया ना। अब सोचो एक वर्ड हमारे पास ये बन गया, ए आई एन जेड ए टी आई ओ एन। देखो अभी जेड यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है पता है, कि चारों के चारों एस हमारे पास यहीं पर रखे हुए हैं। इसका एग्जैक्ट मतलब बताऊं तो इस वर्ड का देखो एग्जैक्ट मतलब ये हुआ, ए आई एन एस 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 ए टी आई ओ एन। तो ये वर्ड बन गया, क्योंकि जेड हमारे पास यहाँ पर है, तो चारों एस अपने साथ लेके बैठा हुआ है ये। तो ऐसे हम अरेंज किया हमने सबको। तो अरेंज करने पे हमारे पास तरीके तो पहले पता ही है, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं 7.2 एक्सरसाइज में। सो दिस इज योर ऑल अबाउट एक्सरसाइज मिससेलेनियस। सो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने इस वीडियो को, जितनी भी वीडियोज़ आपके पास मिलती हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी आपके नॉलेज को गेन कर सकें, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।